अगर मैं आपको अचानक डरा दूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यू स्केयर्ड मी सडनली। आपने मुझे अचानक डरा दिया। बट आपकी जगह एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर होगा तो वो बोलेगा यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, मतलब आपने मुझे अचानक डरा दिया। वैसे ही अगर आपकी कोई तारीफ करे तो हम बोलेंगे सी प्रेजेस यू अलॉट, वो आपकी बहुत तारीफ करती है। ये कितना बेसिक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं सी स्पीक हाईली ऑफ यू, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि वो आपकी बहुत तारीफ करती है। तो इसमें कितना डिफरेंस है ना। तो यही डिफरेंस है आपके और एक अच्छे स्पीकर के लैंग्वेज में। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है फ्रेजेस और इडियम्स का यूज। आज मैं आपको ऐसे ही फ्रेजेस और इडियम्स बताने वाली हूँ जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आपकी भी इंग्लिश उतनी ही अट्रैक्टिव लगेगी जितनी एक अच्छे स्पीकर की होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। Today our first phrases is all of a sudden. All of a sudden मतलब अचानक। He became serious all of a sudden. वह अचानक गंभीर हो गया, मतलब हम लोगों से वो बात करते करते अचानक गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। तो अचानक के लिए हम क्या यूज करेंगे? All of a sudden. He became serious all of a sudden. Next, so far. So far का मतलब होता है अब तक। So far यानी कि अब तक। So far I have complete only a chapter of this book. So far I have completed only one chapter of this book. अब तक मैंने इस किताब को सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। अब तक के लिए आपने क्या यूज किया? So far का यूज किया। तो जब भी आपको अब तक बोलना हो तो अब तक के लिए आप so far का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में। एक नजर में आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो एक नजर में के लिए हम यूज करेंगे एट अ ग्लांस। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस, मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किए। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस यानी कि एक नजर में आपने उसे पहचान लिया। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में। कुछ ही क्षणों में के लिए हम यूज करेंगे इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। 5 एम्प्लॉयज वेयर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। 5 कर्मचारियों को कुछ ही सेकेंड में निकाल दिया गया। उसने कोई गड़बड़ काम कर दिया होगा तो बॉस ने 5 एम्प्लॉयज को अचानक से कुछ ही क्षणों में निकाल दिया। तो कुछ ही क्षणों यानी कि इन अ मैटर ऑफ सेकेंड में सबको फायर्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, कोई भी चीज खत्म हो जाना, रन आउट ऑफ। दे हैव रन आउट ऑफ मनी, उसके पास पैसे खत्म हो गए। पैसे हो या कोई भी सामान हो, कोई भी चीज खत्म हो जाने के लिए हम रन आउट ऑफ का यूज करेंगे। उनके पास पैसे खत्म हो गए, दे हैव रन आउट ऑफ मनी। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत या सकुशल। किसी को बोलते हैं सही सलामत रहना, तो सही सलामत के लिए आप सेफ एंड साउंड का यूज कर सकते हैं। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत घर पहुंच गए। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने यूज किया, अराइव का सेकेंड फॉर्म अराइव्ड। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत या सकुशल घर पहुंच गए। नेक्स्ट, स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि तुमने मुझे अचानक डरा दिया, यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। तो किसी भी द स्केयर द हेल आउट ऑफ के बाद समवन, कोई भी पर्सन हो सकता है, मी हिम, कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे आपको उसका नाम ऐड करना है। एकदम डरा देना मतलब अचानक से डरा देना, जैसे द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। उस भयानक आवाज ने मुझे एकदम डरा दिया, मैंने अचानक से आपको डरावना साउंड मैंने आपको सुना दिया। तो आप क्या बोलेंगे? उस भयानक आवाज ने मुझे एकदम डरा दिया, मतलब सडनली आपको डरा दिया। तो आप बोलेंगे द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी, मतलब अचानक से डरा देना, एकदम डरा देना के लिए हम स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन, जो भी हो उसका नाम ऐड कर देंगे। हैव अ वर्ड विथ, से बात करना, से बात करना, हैव अ वर्ड विथ। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप किससे पूछ सकते हैं ना, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैन आई स्पीक विथ यू। इस तरह से हम यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेजेस का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, इससे आपकी इंग्लिश की लेवल भी काफी हाई लगेगी। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो हैव अ वर्ड विथ का मतलब से बात करना। नेक्स्ट, फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। कोई भी बात स्टार्ट करो बिल्कुल शुरुआत से, तो बिल्कुल शुरुआत से के लिए फ्रॉम स्क्रैच का यूज करेंगे। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, तो बिल्कुल शुरुआत से के लिए आपको क्या यूज करना है? फ्रॉम स्क्रैच का। डे इन डे आउट,
दिन रात या लगातार। कितना इंटरेस्टिंग फ्रेजेस है ना, डे इन डे आउट, दिन रात या फिर लगातार। ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। सी वर्कड डे एंड डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। डे इन डे आउट के लिए आप दिन रात या फिर लगातार के सेंस में यूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन पाए। नेक्स्ट है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, मतलब कोई भी बात बताओ पूरी क्लियर तरीके से बताओ, संक्षेप में बताओ, तो इन अ नटसेल का यूज करेंगे। इन अ नटसेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में मैं उसे पसंद नहीं करता, मतलब मैंने क्लियर ये बात कर दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इन अ नटसेल आई डिसलाइक हिम। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है रात दिन या 24 घंटे। ये मैंने आपको एक बार और सेंटेंसेस में बताया था। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है रात दिन या 24 घंटे। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जाम, उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की, मतलब दिन रात 24 घंटे उसने पढ़ाई की। सी स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जाम, तो राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात या फिर 24 घंटे। नेक्स्ट है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेर या कभी ना कभी। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, तो देर सवेर या कभी ना कभी के लिए हम सूनर और लेटर का यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड इंस्टेड ऑफ इनेमीज, मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ इनेमीज, मतलब दुश्मनों के बजाय, मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा। तो के बजाय के लिए हम क्या यूज किए, इंस्टेड ऑफ का यूज किए। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले या पहली बात यह है कि हम कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे बोलते हो ना, सबसे पहले या फिर पहली बात यह है कि, उसके बाद जो भी आपका बात रहता है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले या पहली बात यह है के लिए आप यूज कर सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड द वेयर अ नाइस ड्रेस, सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की जरूरत है। इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले या फिर पहली बात यह है कि यू नीड टू वेयर अ नाइस ड्रेस, आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की जरूरत है। लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, बेचैन या असामान्य। आफ्टर सी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, आफ्टर सी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसे जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। बेचैनी के लिए हम हेजिटेशन का भी यूज कर सकते हैं ना, तो उसके जाने के बाद आफ्टर सी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मुझे बहुत बेचैनी हुई। तो बेचैनी या फिर असामान्य के लिए आप लाइक अ फिश आउट वाटर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, कोई भी काम बार बार दोहराना, तो बार बार के लिए हम ओवर एंड ओवर का यूज कर सकते हैं। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती ना करे। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, तो ओवर एंड ओवर के लिए आप बार बार का यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब ही होता है बार बार, ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हैं प्लस अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हैं। वी शुडंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वी शुडंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तो आप ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हैं बार बार के लिए और अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हैं बार बार के लिए। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी मतलब बहुत व्याकुल होकर, इम्पेशेंट होकर किसी का वेट करना। तो हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मतलब उत्सुकता होके प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। टर्न अ डेफ ईयर टू, ध्यान न देना। टर्न अ डेफ ईयर टू, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, तो ध्यान ना देने के लिए हम टर्न अ डेफ ईयर टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एज इजी एज एबीसी, बहुत आसान। एज इजी एज एबीसी बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस है ना, मतलब बहुत आसान। वह काम बहुत आसान था। दैट जॉब वॉज एज इजी एज एबीसी। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना या ध्यान रखना। कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट, क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नजर रख सकते हैं? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मुझे मेरे सूटकेस पर थोड़ी देर के लिए नजर रख सकते हैं? कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट, तो ध्यान रखने या नजर रखने के लिए कीप एन आई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अ कपल ऑफ। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक दो। अ कपल ऑफ का मतलब एक दो। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है।
मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम बिफोर। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम बिफोर। इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान। इन द कोर्स ऑफ का मतलब के दौरान। दे विल गेट यूज्ड टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। उसे समय के साथ स्कूल आने की आदत हो जाएगी। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम के लिए हम के दौरान का यूज करते हैं। चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल का समान, ये काम तो मेरे लिए बच्चों के खेल के समान है। तो बच्चों के खेल के लिए हम चाइल्ड्स प्ले का यूज करेंगे। ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। हम किसी को बोलते हैं ना, ये बुक पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, काम करना बच्चों का खेल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो भी काम के लिए आप बोल रहे हो वही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ड्राइविंग की बात करें तो हम बोलेंगे ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में या कुछ भी हो। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। कुछ भी हो वह मेरा दोस्त है। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। कुछ भी हो वह मेरा दोस्त है। तो किसी भी स्थिति में या कुछ भी हो के लिए हम इन एनी केस का यूज कर सकते हैं। इन नो केस। इन नो केस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में नहीं। किसी भी स्थिति में मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इन नो केस। इन नो केस शुड वी पैनिक। आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इन नो केस शुड यू पैनिक। आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इन दैट केस। इन दैट केस उस हालात में या उस स्थिति में। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। उस स्थिति में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। आप फेल हो गए हो तो उस स्थिति में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। इन दैट केस का मतलब होता है उस हालात में या उस स्थिति में। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या कुछ समय के लिए। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, फिलहाल के लिए मुझे पढ़ने दो, तो फिलहाल के लिए आप बोल सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। शी इज स्टेइंग विथ हर फ्रेंड फॉर अ टाइम बीइंग। फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ रह रही है। शी इज स्टेइंग विथ हर फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग। एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी के लिए एट टाइम्स का यूज कर सकते हैं। ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम्स। वह कई बार बहुत कठोर या फिर असिस्ट हो जाता है। मतलब कभी कभी वह बहुत कठोर या असिस्ट हो जाता है। ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम। तो एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव या बहुत मुश्किल। कोई काम है जो बहुत मुश्किल है, असंभव है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। अ ट्रिप ऑफ कनाडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। अ ट्रिप टू कनाडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। नेक्स्ट है फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब दूर दूर से या चारों ओर से। पीपल कैम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। मतलब चारों ओर से दूर दूर से लोग आए थे। पीपल कैम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। नेक्स्ट ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। लगातार के लिए ऑन एंड ऑन का यूज कर सकते हैं। दे टॉक ऑन एंड ऑन until 4 o'clock in the morning। उन्होंने लगातार सुबह 4 बजे तक बातचीत की। She talked on and on until 4 o'clock in the morning। On the verge of। On the verge of का मतलब होता है के करीब या के कगार पर। On the verge of। He was on the verge of tears। वो आंसुओं के कगार पर था, मतलब आंसुओं के करीब था। उसके आंख से भी आंसू निकल ही जाता। He was on the verge of tears। नेक्स्ट speak ill of। speak ill of का मतलब होता है किसी के बारे में बुरी बातें करना या बुराई करना, किसी की चुगली करना, मतलब speak ill of। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। कभी किसी की बुराई मत करो। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन। कभी किसी की बुराई मत करो। नेक्स्ट स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ की मतलब होता है कि तारीफ करना। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब कि तारीफ करना। सी स्पीक हाईली ऑफ यू। आपकी बहुत तारीफ करती है। सी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। नेक्स्ट हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है किसी काम को करने का सही समय, किसी भी कार्य को करने का सही समय, यानी कि हाई टाइम। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। ये कार्रवाई करने की सही समय है। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। ये कार्रवाई करने की सही समय है। तो हाई टाइम मतलब किसी भी काम को करने का सही समय। नेक्स्ट लर्न द हार्ड वे। लर्न द हार्ड वे मतलब कठिन अनुभव से सीखना। तुम दूसरों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कठिन अनुभव से ये सब सीखना पड़ेगा। तो लर्न द हार्ड वे का यूज करेंगे। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। अपने माता पिता की बात सुने, कठिन अनुभव से सीखना पड़ेगा। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। तो लर्न द हार्ड वे का मतलब होता है कठिन अनुभव से सीखना।
तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने इतने सारे फ्रेजेस और इडियम्स को कर लिया है कवर। वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।